हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे ट्रेडर्स एज। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि एक नए ट्रेडर को ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वो कितने पैसे लगाकर कितने पैसे बनाता है, जबकि उसका ध्यान होना चाहिए 10 में से वो एक बंदा बनना जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मार्केट से निकाल रहा है। ठीक है। सो इसकी एक प्रोसेस होती है। चलिए उस प्रोसेस को समझते हैं धीरे धीरे करके। ओके। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है। सपोज आपने कोई चीज बाय करी, उसको सेल किया, और इस बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस में अगर कुछ आपके पास वापस लौटता है, बच जाता है, वो आपका प्रॉफिट होगा। या फिर अगर इसी बाइंग सेलिंग की प्रोसेस में आपकी ही जेब से पैसा लग रहा है, ठीक है, दैट विल बी योर लॉस। ठीक है, सिंपल। हाथ में आया प्रॉफिट, जेब से गया लॉस। ठीक है। चलिए। अब ट्रेडिंग में दो तरीके होते हैं। पहले होती है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन क्या होती है? सपोज आपकी एनालिसिस कहती है किसी चीज़ के प्राइस ऊपर जाएंगे। सपोज सोने के प्राइस ऊपर बढ़ने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? 100 रुपये में खरीदोगे। जब उसके प्राइस 130 के हो जाएंगे, उसको बेच दोगे और 30 रुपये अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी एनालिसिस सही हो। ठीक है, आपको मार्केट में ये सोच के बैठना होगा कि आपकी एनालिसिस गलत भी हो सकती है। अगर आपकी एनालिसिस गलत हो गई तो क्या होगा? आपने 100 रुपये का प्राइस, 100 रुपये की प्राइस में वो चीज़ खरीदी, और 130 तो दूर की बात है, 100 रुपये की प्राइस गिर के 70 रुपये पहुंच गई। ठीक है। तो जेब से आपके लग गए 30 रुपये। दैट विल बी योर लॉस। ओके। लॉन्ग पोजीशन समझ में आया? अब समझते हैं शॉर्ट पोजीशन क्या होता है। शॉर्ट पोजीशन में ये होता है, सपोज आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे गोल्ड के प्राइस नीचे आएंगे, तो आप क्या करोगे? सुनार की दुकान में जाओगे, बोलोगे भाई आज की प्राइस से तुम ये सोना किसी और को बेच दो और वो पैसे मुझे दे दो, मैं कल आके तुमसे सोना खरीद लूँगा। तो आज की प्राइस 100 रुपये है, तो सुनार ने 100 रुपये में किसी और को सोना बेचा, 100 रुपये आपको दे दिए। अगले दिन आप पहुँचे, बोले कि क्या प्राइस चल रहा है? उसने बोला 70 रुपये। तो जो आपकी जेब में 100 रुपये थे, उसमें से 70 रुपये आप दे दोगे। ठीक है। और 30 रुपये आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है। पर ज़रूरी नहीं आपकी एनालिसिस सही हो सकता है अगले दिन आप पहुंचे और प्राइस बढ़ के 130 हो गया, तो आपको अपनी जो 100 रुपये मिले थे उसमें 30 रुपये अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे, एंड दैट विल बी योर लॉस। ओके, समझा? अब इसको डायरेक्शन में समझते हैं। तो पहले समझते हैं लॉन्ग पोजीशन को। अगर 100 रुपये की प्राइस ऊपर बढ़ेगी तो ही आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, 130 होगा तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। पर वहीं पे अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है और मार्केट नीचे गिर रहा है या फिर आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है शॉर्ट पोजीशन। इसी चीज़ का उल्टा हो जाएगा। 100 रुपये की प्राइस में आपने कुछ चीज़ बेची है जिसको आपको फ्यूचर में जाके खरीदना है वापस, तो उसमें फ़ायदा कब होगा? जब वो प्राइस नीचे गिरेगी। ठीक है। 30 रुपीज़ आपके प्रॉफिट हो जाएंगे। पर उसी केस में अगर ये प्राइस ऊपर बढ़ने लगी तो ये आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन दोनों समझ में आ गई डायरेक्शन वाइज। अब चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, ये डेली निफ्टी का डेली का चार्ट है। ठीक है। ये डेली का चार्ट है। अभी फेब चल रहा है, और अभी जो प्राइस चल रही है मार्केट में, सब देखिए 21,697 चल रही है, ऑलमोस्ट 21,700 के पास। ठीक है।
चलिए देखते हैं, ये अभी मार्केट में करंट प्राइस चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों के दो व्यू बनेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ से प्राइस अब ऊपर जाएगी। ठीक है, लगभग यहाँ तक समझ लीजिए, ये 22,000 तक, 22,200 तक। वहीं पे कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी। ठीक है, लगभग 21,200 तक। ठीक है, तो जिन्हें ये ऊपर की तरफ लगता है वो बनाएंगे लॉन्ग पोजीशन, और जिनको लगता है नीचे जाएगा मार्केट वो बनाएंगे शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, और कब तक के लिए, जैसे ये मार्च है, सपोज फेब से मार्च तक में मार्केट 21,700 से 22,200 जा सकता है, या फिर 21,200 तक आ सकता है। तो इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अब अगर आप यही पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए, ठीक है, 30 डेज के लिए बना रहे हो, तो ये स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। ओके, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप पोजीशन जो बनाते हो वो बनाते हो 7 10 महीना भर, या और ज़्यादा, ज़रूरी नहीं है यही नंबर हो। ठीक है, लगभग आप अपनी पोजीशन, अपने प्रॉफिट के हिसाब से पोजीशन को आगे या फिर जल्दी क्लोज करते हो। ठीक है, तो ये हो जाती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीस चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल होने के लिए। ठीक है, और एक लॉट जो आता है फ्यूचर्स का, आप स्विंग ट्रेडिंग फ्यूचर्स से करते हो, सिंपल, सॉरी बताना भूल गया, फ्यूचर्स। ठीक है, आप स्विंग ट्रेडिंग फ्यूचर्स में करते हो, लगभग आपको 10 लाख रुपए चाहिए इसके लिए। ठीक है, और एक लॉट जो आता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, वो लगभग आता है 1.5 लाख का। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो इसी कारण से आप डे ट्रेडिंग में आते हो, क्योंकि आपके पास इतने पैसे हैं नहीं। ठीक है, तो फ्यूचर्स में आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास इतने पैसे हैं नहीं। फिर अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, आपके पास जो ऑप्शन बचता है उसी को कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।